दिगंबर अली अखाड़े के महामंडलेश्वर बाल योगी बालकृष्ण दास ने अपने शिविर में साधु संतों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य श्रीमद् भागवत के नाम को लेकर हाल में ही उठे विवाद पर चर्चा करना था। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने भागवत के नाम को बदलने की बात कही थी और इसके साथ ही उन्होंने साधु संतों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इस पर कई संतों में गहरी नाराजगी देखने को मिली है। बैठक के दौरान महामंडलेश्वर बालकृष्ण दास ने इस विवाद पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भागवत के नाम में बदलाव का विचार और संतों पर की गई टिप्पणियां न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित हैं, बल्कि ये संत समाज की मर्यादा और सम्मान को भी ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालकृष्ण दास महामंडलेश्वर ने कहा कि इस मुद्दे पर और भी उच्च स्तरीय चर्चाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी जल्द ही चर्चा की जाएगी। इस विवाद को न सुलझाने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। महामंडलेश्वर के साथ उनके शिष्य आचार्य बाल योगी योमीनाथ दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता से जुड़ा हुआ मामला है। आचार्य ने यह भी कहा कि अगर इस विवाद को नजरअंदाज किया गया तो इसका दूरगामी प्रभाव साधु संतों और समाज पर भी पड़ सकता है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल की ओर से किए गए बयान पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि संत समाज इस मुद्दे को बेहतर गंभीरता से ले रहा है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अगर इस मामले में कोई सुधार नहीं होता है तो संत समाज पूरी तरह से एकजुट होकर विरोध में खड़ा हो सकता है। इस विवाद के बाद अब सवाल उठता है कि क्या श्रीमद् भागवत के इस नाम के बदलाव को लेकर कोई व्यापक समर्थन मिलेगा या यह विवाद संत समाज के बीच और गहरा होगा। क्या इस मामले में कोई समाधान निकलेगा या कानूनी कार्यवाही से स्थिति और जटिल हो जाएगी, यह सब देखने वाली बात होगी। देखिए, सनातन धर्म से कोई वामपंथी विचारधारा का ही छेड़छाड़ कर सकता है और सनातन धर्म से एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो रहीम रसखान, कबीर, मीरा, तुलसी, तुकाराम, जलाराम जो साक्षात परमात्मा का कर चुके, उन्होंने भी कभी ग्रंथों से छेड़छाड़ नहीं किया है। ग्रंथ हमारी आदि परंपरा से चले आए हैं, भगवान वेद व्यास जी, और वेद का तो कोई अंत नहीं है। वेदों को तो पूरा विश्व मानता है आज, और वो खुद अपने आप को झांक करके देखे कि लंगड़े लूनों के नाम से पैसा इकट्ठा कर करके उसका कितना दुरुपयोग करता है। वो खुद अपने आप को देखे। वो सबसे बड़ा आतंकवादी तो हमको वही दिखता है, क्योंकि बच्चों के, विकलांगों के नाम से पैसा मांग करके और फिर अगर उसका ये दुरुपयोग करते हैं, उसको महामंडलेश्वर बनने के पहले तो खुद वो साधु बना और फिर महामंडलेश्वर यहाँ बना। महामंडलेश्वर आतंकवादी थोड़ी बन जाएगा। वो संत समाज में शामिल हुआ और जब ही महामंडलेश्वर यहाँ बना, उसको महामंडलेश्वर की क्या जरूरत थी बताओ। सबसे पहली बात तो यह, उससे ही प्रश्न है कि अगर उसको साधुओं से इतनी नफरत थी तो फिर उसको महामंडलेश्वर बनने की यहाँ क्या जरूरत थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी संतों में। तो वो खुद दिखावा के लिए आया, क्योंकि यहीं से उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिला। और नास्तिक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, या तो फिर मिशनरियों से मिला हुआ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, या तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौलवी से मिला होगा, तब वो ऐसी बातें कर सकता है। सनातन का विरोध सनातन धर्मी नहीं कर सकता है, सनातन को मानने वाला नहीं कर सकता है। इसलिए वो खुद अपने गिरवान में झांक करके देखे कौन क्या आतंकवादी है, कौन क्या है। परिचय हमारा है महामंडलेश्वर ओमकार दास, श्री संकादिक दिसंबर लोग खालसा, और हम खाटू श्याम राजस्थान में रहते। देखिए, मामला यह है कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके पास धन बल भी है और वो पद्मश्री से भी वो सम्मानित किया गया है उसको, और वो धन बल से और राजनीतिक प्रतिष्ठा से संपन्न है। तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, जबकि ये नाम कोई भी लिख नहीं सकता, क्योंकि भगवान का मूल ग्रंथ है भगवान व्यास का, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, संतों को उसने आतंकवादी बताया, भांड बताया। वहां मीरा के साथ में एक अमर्यादित, बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी, अड़क सड़क शारीरिक संबंध, इस तरह की झूठी कहानी, कथाएं जिनका सत्य तथ्य से और इतिहास से कोई संबंध नहीं है, इस तरह की बातों का लिखना, और साथ में ग्रंथों को फाड़ना, शास्त्रों को फाड़ना और उन्हें अपमानित करना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय और ये बहुत बड़ी बात है। तो आज संत समाज के सामने इस बात को हमने रखा है। अब जैसा कि महाराज श्री ने अभी कहा था कि तीनों अणी, दिगंबर अखाड़ा और चतुर संप्रदाय मिलकर के इसकी बैठक होगी
और उस बैठक के अंदर में सभी संतों ने विरोध जता दिया और साथ हैं, और फिर वो बड़ी बैठक में इसका फैसला लेंगे, निर्णय करेंगे कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना है। अभी आपको पूर्व में पता होगा, थोड़े दिन, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, किन्नर अखाड़े के एक विषय पे कार्रवाई की गई थी। तो कुछ इस तरह के लोग जो संतों के साथ छल करके और धन बल से आ जाते हैं और पहले पाखंड कर जाते हैं, दिखावा कर जाते हैं कि वो सेवा करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं करते और फिर वो ऐसी चीजें करते हैं तो उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई की जाएगी संत समाज के ऊपर, और भगवान रामचंद्र के न्याय पे हमें पूरा विश्वास है। मेरा परिचय है सर, मैं आचार्य बाल योगी नौमीनाथ दास श्री रामानंद परंपरा का ही शिष्य हूँ। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा धक्का है। क्यों कि मीराबाई और संतों ने, संत सती और सूरमा, इसी के भरोसे संसार चल रहा है। यदि इसका कोई विरोध करता है तो उसको खुल करके विरोध करेंगे और उसको बिल्कुल यहाँ से निष्कासित करेंगे। ये किताब लिखने वाला अपना नारायण सेवा संस्थान कौन, कैलाश माधव, कैलाश माधव तो ऐसा उसका कर्म दंड तो भोग रहा है, उसकी आंखें चली गई, फिर भी उसका कर्म सही नहीं है। कर्म सही नहीं है तो उसके बेटे में और बेटी में बहुत बड़ा विरोध छिड़ा हुआ है। उसके बाद भी इनका खंडन मंडन जो कर रहा है, जो अपना गीता जी का, भागवत का, रामायण का, फिर संतों का, क्यों जब जब संतों का किसी ने विरोध किया है तो उसका अंत आ गया। तो वो अंत जो आ जाता है तभी वो ऐसा शब्द उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए संत समाज पूरा साथ में है और इसका जल्दी से जल्दी 10 तारीख तक इसका विरोध किया जाएगा और 10 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ये फिक्स है। क्योंकि हाँ, शिविर के लिए भी अखाड़े में ही होगा। अखाड़ा दिगंबर अनी अखाड़ा में चतुर्थ संप्रदाय, तीनों अनी सब रहेंगे, वहीं पर होगा इसका विरोध, क्या नहीं करेंगे। हमारा परिचय है बाल योगी बालकृष्ण महामंडलेश्वर बाल योगी बालकृष्ण दास, जो प्राचीन हनुमानगिरी पुष्कर का रामचंद्र गोपाल नगर खालसा के नाम से यहाँ संत सेवा, अखंड कीर्तन और नाम अर्चा महोत्सव एवं संत महात्माओं के मन में तो हत्या है, मन में तो हत्या है। कोई कभी कहा है कि डाली डाली पर डाली, सारी डाली छान डाली, अफसोस की डाली पर नहीं डाली, माली शरीर को खाद डाली, अफसोस का ही है। और हम सब मिलकर सब समाज अपने रमणाचार्य को, अपने जगत गुरु को, अपने द्वाराचार्य को हम सब चल कहें कि भारत के हर गांव में 6,500 से अधिक गाँव है, हर गांव में एक 3 दिन का शिविर लगाइए और हमारे बच्चों को, हमारे गाँव को, हमारे माताओं को संस्कार शिविर लगाकर उनको उपदेशित करिए, संस्कार प्रेरित व्यवस्था रखिए। लेकिन हम जाएंगे तो हमसे किराए की बात किया जाएगा, 20 रुपये किलोमीटर, इतना किराया, कैसे धर्मगुरु हैं, उनसे कहना है चलिए हम साथ में चलेंगे। मेरा नाम सुखराम दास, मैं खाट चौक से हूँ और महाराज जी जोईराम सोईराम बहुत ही साधु घूमने जानते हैं। हम हर तरह से तैयार हैं इस रामानंद संप्रदाय के लिए, चतुर्थ संप्रदाय के संतों के लिए, आपके मर्यादा के लिए, आपके सम्मान के लिए मैं धन मन तन से तैयार हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को बयान